कल अभी तक अपन ने ये सीखा है कि इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेट 2 को अपन कब किसमें चेंज करते हैं और कब कौन से कनेक्टिव के द्वारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं। अब अपन इसके सेकंड पार्ट को समझ रहे हैं कि जब अपन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इस रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या बदलाव होता है। जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इस रिपोर्टेड स्पीच में 3 प्रकार के बदलाव होते हैं। पहला बदलाव होता है प्रोनाउन संबंधी या पर्सन संबंधित। सेकंड बदलाव होता है वर्ब या टेंस संबंधित और तीसरा बदलाव होता है टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित। एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब अपन डायरेक्ट स्पीच की सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में 3 प्रकार के बदलाव होते हैं। पहला बदलाव होता है प्रोनाउन या पर्सन संबंधित, दूसरा बदलाव होता है वर्ब या टेंस संबंधित, तीसरा बदलाव होता है टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित। इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो है प्रोनाउन या पर्सन संबंधित। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि प्रोनाउन और पर्सन संबंधित बदलाव हम किस प्रकार करते हैं। आप चाहे प्रोनाउन कह दो और चाहे पर्सन कह दो, दोनों एक ही बात है। अंग्रेजी में प्रोनाउन यानी पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर, यानी जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। उसके बाद आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होता है लिसनर, यानी सुनने वाला। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी अबाउट whom we are talking। यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्पीकर यानी बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन यानी लिसनर, सुनने वाला। आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो। थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, इन दोनों को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। सुनने वाला यानी यू, इसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या किसी का भी नाम, ये थर्ड पर्सन कहलाता है। हाँ बोल।
चलो आगे। अब देखो, प्रत्येक पर्सन के या प्रोनाउन के 3 पार्ट होते हैं। ये टेबल आपको लर्न करनी है। देखो, एक प्रोनाउन के 3 भागों में अपन एक प्रोनाउन को बांटते हैं। पहला भाग सब्जेक्ट, दूसरा भाग ऑब्जेक्ट और तीसरा भाग पजेसिव। ठीक, आई फर्स्ट पर्सन कहलाता है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, पजेसिव होता है माई। यू सब्जेक्ट कहलाता है। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और यू का पजेसिव होता है योर। यहां पे आप ध्यान देंगे, अब यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। आप पूछ सकते हो कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यू यहां पर सब्जेक्ट है या यू यहां पर ऑब्जेक्ट है। जब अपन इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो अपन लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आता है। अभी मैंने लिखा यू लाइक मी। अब इस यू का यूज वर्ब से पहले हुआ है तो ये सब्जेक्ट रूप है। आई लाइक यू। अब इस यू का यूज वर्ब के बाद हुआ है तो यहां पे यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। चलो आगे। ही बॉय के लिए, लड़के के लिए ही, हिम, हिज। सी हर, हर। वी अस, आवर। दे them, their। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रोनाउन बदलना आ गया तो आप समझो आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है वो हमेशा प्रोनाउन की टेबल में ही होती है। प्रोनाउन चेंज करते समय ही बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है। अब यहां ध्यान रखना है, वी हमेशा दे में बदलेगा, उसी प्रकार अस हमेशा देम में बदलेगा, आवर हमेशा देयर में बदलेगा। अगर इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता है तो वो बदल जाता है। अभी जैसे यू यहां पे सेकंड पर्सन है, ये बदल जाएगा। ये माई यहां पे फर्स्ट पर्सन है तो ये भी आपका बदल जाएगा। चलो आगे। यदि आरएस में दिए गए फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलो। अब ये यहां पे फर्स्ट पर्सन है, इस माई को अपन इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड आरएस में दिए गए सेकंड पर्सन को आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो। अब ये यू सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी हरि के अनुसार बदल जाएगा। नंबर थर्ड, यदि आरएस में थर्ड पर्सन हो तो उसे मत बदलो।
यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही, सी, इट, दे या किसी का नाम आ जाएगा तो वो नहीं बदला जाएगा। शॉर्ट के अंदर देखो, पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये मैंने लिख दी रिपोर्टिंग वर्ब। बाद में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ये मैंने अपॉन में करके लिख दी रिपोर्टेड स्पीच। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब में अपने को क्या मिलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, ये लिख दिया ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिलता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां एकदम इजी, ये जो ऊपर लिखा गया है 1 2 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को एक फॉर्मूले के द्वारा शो किया गया है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज, यानी उसे मत बदलो। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलो। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर 2 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, मत बदलो। शॉर्ट के अंदर अपन लिखते हैं सन अपॉन 1 2 3। बस ये इतना सा फॉर्मूला आपको लर्न करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अब देखो अपन बदलते हैं कि अपन किस प्रकार बदलते हैं। ये हमने चेंज कर लिया, राधा टोल्ड हरी दैट। अभी केवल आपको प्रोनाउन बदलना समझाया जा रहा है। ये यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट हरी लड़का है, ये यू वर्ब से पहले आया है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हरी लड़का है और लड़के का सब्जेक्ट होता है ही, जैसा कि अभी प्रोनाउन टेबल में आपको बताया गया। अब ये माई आ गया, ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। माई पजेसिव है, राधा लड़की है, लड़की का पजेसिव हो गया हर, ये हर में बदल गया। चले अब अपन सेकंड बदलाव करते हैं। जब अपन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो दूसरा बदलाव होता है वर्ब संबंधित या टेंस संबंधित। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऐसा होता है तो अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर ऐसा होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ऐसा हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में इज, एम या आर आ जाए तो जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हमारा इज, एम, आर वाज वर्ब में बदल जाता है। जैसा कि यहाँ पे आर आ गया, अब अपन ने यू को ही में बदला तो हमारा ये आर वाज में बदल जाएगा। अगर वाजवर आ जाए तो हेड बीन में बदल जाते हैं। अगर कैन आ जाए तो कुड में बदल जाता है। मे आ जाए तो माइट में बदल जाता है। विल आ जाए तो वुड में बदल जाता है। शैल आ जाए तो शुड में बदल जाता है। हैज या हैव आ जाए तो हैड में बदल जाता है। डू या डज आ जाए तो डिड में बदल जाता है। अब यहां ध्यान दोगे आप, अगर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए
तो डिड आपका हेड नोट में बदल जाता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। उसी प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। इजमार को वोजवर में, वोजवर को हेडबीन में, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में, सेल को शुड में, हैव को हेड में, डू डज को डिड में, डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट, डिड नॉट हेड नोट में बदल जाता है और ये वी फर्स्ट वी थ्री में बदल जाती है। वी फर्स्ट को वी सेकंड में और वी सेकंड को हेड प्लस वी थ्री में बदल देते हैं। ये आप अपनी नोटबुक में नोट करके इन्हें लर्न करें। तीसरा बदलाव होता है टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित। अगर डायरेक्ट स्पीच में ऐसा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ आ गया तो इनडायरेक्ट स्पीच में देन हो जाता है। ध्यान रखना, यहां आप गलत करोगे। देन को अपन THANB लिखते हैं और THENB लिखते हैं। ये जो देन है THAN, ये कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, कंपेरेटिव डिग्री के अंदर यूज किया जाता है। और इस देन का यूज टाइम के लिए यूज किया जाता है। नाउ को भी अपन समय के लिए यूज करते हैं और देन को भी समय के लिए यूज करते हैं। स्पेलिंग में डिफरेंट है, ध्यान रखेंगे आप। अगो को बिफोर में बदल देते हैं, जिसको दैट में बदलते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, हियर को देयर में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, लास्ट प्लस टाइम आ जाए, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, तो अपन लास्ट को द प्रीवियस में बदलते हैं और वापस जो टाइम दिया गया है उसी को ही लिख देते हैं। जैसे लास्ट मंडे तो हो जाएगा द प्रीवियस मंडे, टुमारो आ जाए तो द नेक्स्ट डे हो जाता है और द नेक्स्ट डे आ जाए तो द फॉलोइंग डे हो जाता है। ये टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित बदलाव होता है जब अपन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं।